और भक्ति देवी बोली, यदि ऐसा नहीं हुआ, मेरे पुत्रों का ये जर्जर अवस्था दूर नहीं हुई, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मयः। बोले नारद जी, यदि मेरे ये समस्या दूर नहीं हुई ना तो मैं विदेश चली जाऊंगी। कौन बोल रही है? भक्ति देवी बोली है। बोली ये समस्या यदि दूर नहीं हुई ना तो विदेश चली जाऊंगी, भारत देश में नहीं रहूंगी मैं। नारद जी बड़ा विचार करके सोचने लगे, कैसा वृंदावन धाम है ये कि जहाँ आकर भक्ति देवी सब समय जवान रहती, बूढ़ी नहीं होती। कभी बूढ़ी होती क्या भक्ति देवी? यहाँ तो बूढ़े लोग जवान हो जाते हैं। देखना, जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती हैं बाहर से, जब गाड़ी से उतरती है ना तो डंडा ठेक करके सहारा ले करके उतरती हैं, लेकिन जैसे ही राधा दामोदर पहुँचती हैं फिर देखो उनका ठुमका लगा के नाचना, फिर तो डंडा छूट जाता है, बगल वाला जो सहारा लेके जिसका है तो वही भूल गए कहाँ खड़ा है, बस गोल गोल घूमे जा रही, नाचे जा रही हैं। और इतना उनको सुख मिलता है, ये शक्ति कहाँ से आ गई? बोले यही तो वृंदावन धाम की महिमा है। यहाँ बूढ़े लोग जवान हो जाते हैं, ये हमारे वृंदावन धाम की महिमा है। बोले वृंदावन धाम की जय। ये मथुरा मंडल, पूरा मथुरा मंडल के अंतर्गत है, इसलिए वृंदावन कोई साधारण नहीं है। हमारे श्री रूप गोस्वामी जी मथुरा स्तव में लिखते हैं, अद्यावंती पदद गृहम कुरु करे माये सनैरे बीजत्तम छत्रकांक्षी गृहाण। कहते हैं उज्जैन नगरी, कौन कह रहे हैं? रूप गोस्वामी जी लिख रहे हैं मथुरा स्तव में। मथुरा देवी का, जो मथुरा देवी है ना मथुरा में, उनके बारे में लिख रहे हैं कि हे मथुरा देवी, जब वो बाहर निकलती है ना तो उज्जैन को आदेश दे रहे, बोले हे उज्जैन तुम जाकर क्या करो, अद्यावंती पदद गृहम। बोले हे उज्जैन नगरी तुम जाकर के चामर इत्यादि करो, पंखा करो। बोले क्यों? बोले मथुरा देवी निकलने वाली है। और ना अयोध्या भज संभ्रमम। बोले हे अयोध्या नगरी तुम चिंता मत करना। बोले क्यों? बोले अब जाकर के मथुरा देवी आने वाली हैं। और द्वारके भज संभ्रमम। द्वारके, बोले हे द्वारका नगरी अब चिंता मत करो, अब कोई स्तुति स्तुतियां करने की जरूरत नहीं है, मथुरा देवी निकलेंगी। अब भवती सुदेवीयम मथुराम दृष्टि प्रसादम दधे। अब बोले मथुरा देवी आएंगे और सब पर कृपा करेंगे। इसलिए मथुरा देवी, मथुरा मंडल साधारण नहीं, वृंदावन धाम बहुत सर्वश्रेष्ठ स्थान है। यहां तक कहते हैं जो व्यक्ति काम क्रोध लोभ इत्यादि को जीत ना सकता हो वो मथुरा मंडल में आ जाए, कहते अपने अनायास जीत जाएगा। कोटि इंदु स्पष्ट कांति रवस्युत भव क्लेशयोधय मायावी त्रासी वासम मुनि हृदयो संति दिव्यलीला। कहते हैं योद्धया, जो बड़े बड़े योद्धा हैं, कौन? काम क्रोध लोभ, जिनको संसार में जीतना ही मुश्किल है। कहते यदि कोई मथुरा धाम में एक रात वास कर ले, कहती हैं वो उन काम क्रोध लोभ इत्यादि को जो बड़े बड़े योद्धा नहीं जीत पाते उनको जय कर लेते हैं। सासी काशी मुख्य द्वार अमरपतिर द्वार कार्य। और उस मथुरा में शिव जी और देवता लोग क्या करते हैं? द्वार कार्य, बोले पहरेदार की नौकरी करते हैं। बोले शिव जी नौकरी करते हैं क्या? हाँ करते हैं हमारे वृंदावन में। एक बार मैं वहाँ नासिक वहाँ गया कथा करने, ओम कालेश्वर, वहाँ तो शिव जी का स्थान पूरा ओम कालेश्वर महाकालेश्वर। तो ओम कालेश्वर में यही प्रसंग आया तो हमने बोल दिया भैया हमारे वृंदावन में तो शिव जी नौकरी करते हैं, वो भी कैसी? सिक्योरिटी गार्ड की। तो कथा के बाद कई पंडित जी वहाँ उठ के आ गए, बोले महाराज ऐसे कैसे बोल दिया? बोले बाबा हमारे भगवान हैं। मैंने कहा आपके भगवान होंगे और हमारे यहाँ भाई नौकरी करते हम क्या करें? मैं कहा विश्वास ना हो तो आ जाना, 4 द्वारों में खड़े हुए हैं,
भूतेश्वर महादेव एक पहरेदारी कर रहे हैं, रंगेश्वर महादेव एक कोने में खड़े हुए हैं, और गोपीश्वर महादेव इधर खड़े हुए हैं, और राजस्थान में कौन है? कामेश्वर महादेव। चारों कोने बैठ करके शिव जी क्या करते हैं? इस वृंदावन धाम की पहरेदारी करते हैं। सासी काशी मुखमरपति अलम दर्शिता द्वार कार्य। और देवता लोग कहते हैं हमें भी ये नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? देवताओं को अभी तक नौकरी भी नहीं मिली। एक कोकिला बने बैठे हुए शनि देवता, वो बेचारे इंतजार कर रहे हैं कहीं मिल जाए, नौकरी नहीं मिली। वैष्णो माता बेचारी बैठी है छठी करा में, कहीं एक बार पूछ ले तो हम भी आके अंदर खड़ी हो जाएं। और कह रहे हैं बैकुंठो द्वार कार्य। यहां तक कहते हैं बैकुंठ भी जाकर, बैकुंठ लोग क्या करते हैं? इस मथुरा मंडल या वृंदावन धाम की महिमा का गायन करते हैं। बैकुंठो गीत कीर्ति मधुपुरी प्रेम भक्ति श्रिया वह। बराहदेव है ना मथुरा में, कौन कौन गए बराहदेव? यहां से तो कोई नहीं गया होगा मुझे लगता है। बराह भगवान क्या करते? बैकुंठो गीत कीर्ति ही। बैकुंठ के जो कौन है? बराह भगवान, वो भी मथुरा मंडल की महिमा का गायन करते हैं। बराह भगवान क्या करते हैं? मथुरा मंडल बैठ करके वो भी ब्रज की महिमा का गायन करते हैं। कौन लिख रहा है? ये रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं अपने मथुरा स्तव में। और हमारे श्री प्रबोधानंद स्वरूपपाद जी वृंदावन महिमामृत में लिखते हैं, अलक्षा श्री लक्ष्म्या अपिचा भगवत भगवतः मधुर मधुरा केचन रसः अहो यद दासी भी सततम अनुभूयन्तः उरुभि प्राकैरस्तां वृंदावनम बने। प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी वृंदावन महिमामृत में लिखते हैं, कहते अलक्षा श्री लक्ष्म्या, जब भगवान के वक्ष स्थल में विराज रहने वाली लक्ष्मी देवी ये भी ब्रज के उस मधुर प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाई। मधुर मधुरम केचन रसः, उस मथुरा उस ब्रज के प्रेम को अभी तक जान नहीं पाई। कौन? लक्ष्मी देवी। अहो दासी भी सततम अनुभूयन्तः, और वो रस को किसने आस्वादन किया? बोले राधा रानी की दासियां आस्वादन करती हैं। रूप मंजरी, लौंग मंजरी, विलास मंजरी, अनंग मंजरी, रमन मंजरी, नयनमणि मंजरी, ये सब मंजरी क्या करती हैं? मधुर मधुर केचन रसा, उस रस का स्वादन करती हैं। उस रस का स्वादन लक्ष्मी नहीं कर पाई। आज भी हमारे जमुना जी के उस पर बेल बन है, वहां लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं, और सब जगह लक्ष्मी क्या करती हैं? आशीर्वाद देती हैं। लेकिन जब वृंदावन में आ गई तो हाथ जोड़ के बैठ गई। क्यों बैठी हैं? बोले जो जिस रस को ये दासियां अर्थात राधा रानी की जो सखियां या उनकी दासियां आस्वादन करती हैं ना, कौन सा रस? मधुर रस। निकुंज, निवृत्त निकुंज, इन कुंजों में जाकर के जो सखियां दासियां आस्वादन करती हैं, तो उस आस्वादन, उस रस का मैं भी आस्वादन कर पाऊं। लक्ष्मी जी बेचारी बैठी बेले बन के उस पर, जो भगवान के वक्ष स्थल में विराजने वाली अलक्षा श्री लक्ष्म्या अपिचा भगवत भगवतः, कहते वो भी आस्वादन नहीं कर पाई। इसलिए ऐसे वृंदावन यदि कोई त्याग करके जाए, छोड़ करके चला जाए, तो हमारे श्री प्रबोधानंद जी कहते हैं, सरस्वती पाद जी कहते हैं वृंदावन महिमामृत में, कहते हैं कि त्यक्त्वा वृंदावनम इदमहो चेता बहिर्यासे नूनम चिप्त्वा वरवनम हंतः साखोटम एसी। कहते हैं यदि कोई व्यक्ति वृंदावन छोड़ के बाहर जाए ना, कहते समझो वो सीहोर के पेड़ को गले लगाने जा रहा है। अब सीहोर का पेड़ किस किस ने देखा बताओ? सीहोर का पेड़ देखा राजस्थान में होता है कि नहीं? बोले हमारे यहाँ तो होता नहीं है। हमारे यहाँ भी नहीं होता, वृंदावन में नहीं होता, लेकिन मथुरा में एक पेड़ लगा हुआ सीहोर का। सीहोर का पेड़ का एक स्वभाव होता है, सिर्फ पत्ते में कांटे नहीं होते, बस नीचे से लेकर के डाली में सिर्फ जहां से पत्ता लगता है ना, उसमें कांटे नहीं होते, नहीं बाकी पूरे पेड़ में कांटे हैं उसमें।
अब बताओ ऐसे पेड़ को यदि गले लगाए कोई तो उससे सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? कहते हैं उसको दुखी दुख मिलेगा। कहते हैं संसार कैसा है? बोले सिहोर के पेड़ के जैसा है। कौन कह रहे हैं? प्रबोधन जी कह रहे हैं वृंदावन महिमामृत में। त्यक्त्वा वृंदावनम इदमहो चेता बहिर्यासि नूनम क्षिप्त्वा बर्वणम हन्तः साखोटम एसि। त्यक्त्वा वृंदावनम रसकथाम अन्यवार्ता रुचिश्चेतः। कहते जब वृंदावन की इन मधुर कथाओं को छोड़ करके अन्य वार्ता सांसारिक वार्ता में जाते हैं, कहते स्वबीढ़ बरा है। कहते हैं वो क्या खाने जा रहे हैं? कहते हैं जो स्वभिष्ट, स्व मतलब होता कुत्ता। अब कुत्ते का भोजन क्या है? गंदगी खाना। कहते जब वृंदावन को त्याग करके और वृंदावन कथाओं को छोड़ करके अन्य वार्ता है रुचिश्चेता, अन्य वार्ता में रुचि लेता है, आनंद लेता है, तो प्रबोधन जी कहते हैं स्वविष्ट, कहते कुत्ते का भोजन करने जा रहे हो। यहां तक बोल दिया। कहां पर लिखा है ये वृंदावन महिमामृत में लिखा है प्रबोधन जी ने।